तुम्हारा ये मंदिर मेरे मायके जैसा है ना। तो मान लेना तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है। हीरो जी, ये हीरोइन बनेगी आपका सहारा। नाम याद रखना, तारा, तारा। प्रतीक की माँ की विल के हिसाब से अगर प्रतीक को कुछ हो गया तो सब कुछ उसके पिता का हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दीदी, अगर लेट प्रतीक हो गया तो हाँ, अगर उससे कुछ हो गया तो बोलो क्या होगा फिर, बोलो तो। मतलब अब मुझे अपने बालों पे तिल की फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी, वही भीगी बिल्ली की तरह चोटी भी नहीं बांधनी पड़ेगी। अब मैं और मेरे बाल दोनों आजादी खुल के उड़ने के लिए। पहले पता होता कि अगर दिव्य शक्ति मिलने से इतनी आजादी मिल जाएगी, मैं तो कब कब मांग लेती ना माँ से दिव्य शक्ति। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ हो सब लोग? इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अरे सुनो सबके सब, मेरी तारा माँ को दिव्य शक्ति मिल गई है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादू, कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? कहीं फिर से ड्रामा तो नहीं कर रही तारा? अरे बौदी, सच भी तो हो सकता है, पर दादू हमारी तारा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वो माता के चरणों में बैठ के साधना कर रही होगी, है ना? आया तारा, एकदम जहर। देखने वाले को तो देख के डायबिटीज हो जाएगा। जय काली तिताली। कौन सी शक्ति मिली उसे? अरे वो तो तारा ही बता देगी। बताओ ना, कौन सी शक्ति मिली? हाँ? देख रहे हो बाबा, अब कुछ कहोगे नहीं? अरे जिसकी इच्छा पूरी करने वाली स्वयं माँ हो, उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? क्या लग रही हो तारा दीदी, बिल्कुल हीरोइन। तुझे उस लड़की को ढूंढना है, उस लड़की को ढूंढ कर ले आ, ताकि मैं उसकी अमानत उसे वापस लौटा सकूं और चैन से मर सकूं। बेटा, इस बुढ़िया की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करेगा ना? क्या सोच रहा है? धामी, इतने सालों के बाद वो जो लड़की मिसिंग हो गई थी, उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? अंदर जाने दो, हमें पूछना है उस तारा से कि उसने दिव्य दृष्टि के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तुम्हें तो पता नहीं, तारा के सर पर तो फैशन का भूत सवार है।
इसको जब पता चला कि दिव्य शक्ति के बारे में बाबा सच मान लेंगे तो उसे कोई रोक टोक नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगी। देखा नहीं कैसे लीपा पोती करके आई है? हमें नहीं, तुम्हें भी तुम्हारी पोती ने टोपी पहना दी। ओ, बाल काट के चश्मा लगा के हीरोइन बनने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। चालू है लड़की भोला, अभी आएगी, रोएगी, बहाना करेगी, सफाई देगी, पर कोई साथ नहीं देगा उसका, कोई जरूरत नहीं है। समूह ने जो कहा है वही होगा। तारा माँ के नाम को अपवित्र किया है, इस तारापीठ में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है उसके लिए यहाँ पे। कुछ भी हो जाए वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी बाबा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, तरस खाओ मेरी बच्ची पर। देखिए वो अकेली बच्ची है, पूरी दुनिया में मेरे सिवाय उसका और कोई नहीं है। आप लोग तो जानते हैं ना, कहाँ जाएगी। एक बार उसे माफ कर दीजिए, मानता हूं उसने गलती की है, मैं उसे मंदिर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे कमरे में बंद करके रखूंगा, उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव छूता हूँ। मासी, मुझे पता है आपको चाय का नशा है, पर डिनर के टाइम चाय? या तो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं या कोई चक्कर चला रही। लगता है सेकंड ऑप्शन ही सही है। मम्मा के सामने तुमने जो लेट प्रतीक वाला डायलॉग मारा था, इसका मतलब कोई खुफिया प्लानिंग शुरू हो चुकी है ना मासी? प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। तुम्हें और तुम्हारे भाई को तुम्हारे सौतेले भाई के सामने भीख का कटोरा लेकर घूमते हुए नहीं देख सकती ना मैं। तुम लोगों की सारी जिंदगी प्रतीक की भीख पे गुजरेगी क्या? नेवर। क्या मासी आप सीरियसली दादा को सच में? स्मार्टफोन्स की तरह दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए। पर मासी कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे दादा की पूरी प्रॉपर्टी मेरे और जॉय के नाम हो जाए? नहीं, प्रतीक की प्रॉपर्टी उसकी माँ की है और उसे ट्रांसफर करने के लिए लीगली कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। उसके सौतेले भाई बहन को एक ढेला भी नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रतीक बासु कोई ऐरा गैरा आदमी तो है नहीं। इतना बड़ा जेम्स एंड स्टोन्स का एम्पायर है उसका। अगर अननेचुरल डेथ हुई तो पूरी मीडिया और पुलिस दोनों इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी। यही तो एडवांटेज है हमारा। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतने दुश्मन। और अगर किसी को लगा भी कि मर्डर है तो सारा ध्यान उसके रेवल्स पे जाएगा और हम लोग मीडिया के सामने इतना रोना धोना करेंगे, इतना रोना धोना करेंगे कि पूरी दुनिया की सिंपैथी हमारे साथ होगी। दुख भी सोचता होगा कि मैं तो दुनिया की कमर तोड़ देता हूँ, ये कैसी लड़की है जिसे दुख ही नहीं होता। चल जाके सो जा थोड़ी देर। हाँ, तुम भी जाओ और सो जाओ। तुम्हारे 2 चादर और धोती मैं पैक कर दूंगी। ठीक। रुको दादू। हाँ? ये फेस पे क्या लग गया है? जी भरकर गले लगने दो दादू, पता नहीं फिर कब मौका मिले। अब जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। तुम भी जाके सो जाओ, भोर होते ही निकलना है। हाँ? टाटा दादू। मैं जानती हूँ ये मंदिर तुम्हारी जान है,
अगर तुम्हें मंदिर से अलग कर दिया तो तुम मर जाओगे। और एक दिन में तो इतनी बड़ी गलतियां करो, मैं इतनी पागल नहीं। रहीमा, अब जाके पूरा मैटर समझ में आया कि क्यों मंदिर वाली माँ ने धरती वर्ती हिला के तुम्हें जमीन के नीचे से निकलवाया। माँ को तो पूरी न्यूज़ पता थी। वो जानती थी कि मेरा मंदिर छोड़ने का टाइम आ गया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेजा मेरा गार्जियन बनाकर, ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको। तो चलो नईमा, पैकिंग कर लेते और निकलते हैं यहाँ से। लिस्ट बना लेती हूँ कि साथ में क्या क्या ले जाना है। मेरी लिपस्टिक, मेरे कपड़े, मेरी ये बिंदी का पत्ता, मेरी चूड़ियों का बक्सा, मेरे मेकअप का बक्सा और मेरा ये इंटरनेशनल गॉगल और दादू की वो मेले वाली पुरानी फोटो और एक हथौड़ा। अगर किसी लफंगे लूफर ने बदतमीजी की तो तारा का हथौड़ा और फिर दिन में तारे। चलती हूँ माँ। तुम्हारा ये मंदिर मेरे मायके जैसा है ना, तो मान लेना तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है। जब हीरो के साथ हीरोइन की शादी होगी तब वो वापस आएगी अपने हीरो को साथ लेकर, शादी की बात की सारी रस्में पूरी करते। अच्छे से रहना माँ, और मेरे बूढ़ों का ध्यान भी देना।